अच्छा भट्टी साहब, एक पंजाब में सिचुएशन डेवलप हुई है जिसमें हमने देखा है कि आखिरकार फिलहाल तादम तहरीर और तादम गुफ्तगू जनाब परवेज इलाही साहब जो हैं वो हुकूमत के उम्मीदवार हैं अब जो रिप्लेस करेंगे अगर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेते हैं तो क्या आप समझते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है एक तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने जो नगीना था उसको उस्मान बुज़दार साहब से इस्तीफ़ा लेने में बहुत देर कर दी और चौधरियों को बहुत देर से ये जिम्मेदारी दी। 15-20 दिन पहले देते तो इसके नतायज कुछ बेहतर नज़र आ सकते थे। अब परवेज़ इलाही साहब पहले तो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद नाकाम करने की एफ़र्ट्स करेंगे, फिर खुद अपने आप को वज़ीर आज़म बनाने के लिए एफ़र्ट्स करेंगे। वज़ीर आला सॉरी, अभी तक आपको पता है कि वो जो इस्तीफ़ा उस्मान बुज़दार साहब से लिया गया गवर्नर साहब को नहीं पहुँचा। इस्तीफ़ा गवर्नर साहब को पहुँचेगा, अभी तक वज़ीर आला वो हैं। तो मेरे ख्याल में अभी MQM ने भी फैसला करना है। सूरत हाल दिन ब दिन कशीदगी की तरफ जा रही है और मैं आज उस फिर बात पे कायम हूँ। मैं वोटिंग डे पे असम्बली में तसादम देख रहा हूँ, लड़ाई झगड़ा देख रहा हूँ। बाप पार्टी कहीं जा रही है, कल के दुश्मन गालियाँ गोलोच, और दूसरी तरफ आसफ अली जरदारी साहब मुस्लिम लीग नून के इस रवैये से खुश नहीं हैं। उन्होंने गारंटी दी थी कि परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाया जाएगा, हमने नवाज शरीफ को कर दिया है, लेकिन आज उन्होंने बाप को इसको कवर करने की कोशिश की। मेरे ख्याल में अब बहुत ज़्यादा हालात कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। जंगीर तरीन फैक्टर होगा, अलीम खां फैक्टर होगा, फिर नून लीग के 15 से ज़्यादा लोग नून लीग के परवेज़ इलाही साहब को अपनी हमायत की यकीन दहानी करा चुके हैं। क्या फरमाया आपने? 15 अरकान असम्बली मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता परवेज़ इलाही साहब को हर सूरत हाल में डी सीट होने की शक्ल में भी अपनी हमायत की यकीन दहानी आज इस वक्त तक 7:30 बजे तक करवा चुके हैं कि हम आपका साथ देंगे, हमने नून लीग में नहीं रहना। और उनमें से कुछ लोगों ने बयान दे दिया और कुछ लोग कल 3 बजे चौधरी साहब से उनकी मुलाकात है नून लीग के लोगों की। ये भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। अब हम यहाँ पे वो उस तरह चक्कर फटा तो नहीं चला सकते भट्टी साहब, लेकिन आपने ब्रेकिंग न्यूज़ ही दे दी है। क्यों जी? लेकिन मैं आपसे बात करने से पहले राना सनाउल्लाह साहब सुनाएं जी। चौधरी साहब किसी कीमत पे नहीं बन सकते पंजाब के वजीर आला PTI की हमायत। ये मैं बात वाजे कर दूं कि अलीम खान ने खुद मुझे कहा है, उसने कहा है कि जी मैं चौधरी साहब के या PTI के इमरान खान के नॉमिनी के खिलाफ मैंने वोट डालना है। मैं खुद कैंडिडेट नहीं हूँ और मैं जो भी दूसरा कैंडिडेट होगा मैं उसको सपोर्ट करूंगा। और 30 से 40 लोगों के ऊपर वो हावी है, लेकिन अगर उनको कैंडिडेट बनाया गया तो वो बन भी सकते हैं। इधर तजब्जुब है। देखिए, वो जो भट्टी साहब ने बात की है, मैं उसमें थोड़ी सी आपको मैं जरदारी साहब के वाले से 1-2 खबरें देना चाह रहा हूँ जो उनकी प्लान है। ये कोई मेरा प्लान नहीं है, लिहाजा मैंने इनको डिफेंड नहीं करना। जो खबरें हमें मिली हैं, खबरें ये हैं कि जो पीपल्स पार्टी की प्लानिंग थी वो प्लानिंग ये थी कि अगर काफ लीग और MQM हमारे साथ ना हो तो हम फिर भी ले जाएंगे। वो किस तरह ले जाएंगे, वो सारी उनकी एक अंडरस्टैंडिंग है 63A की। उसकी अंडरस्टैंडिंग पीपल्स पार्टी की ये है, जो उनके आइनी माहिरीन है, कि आप उसकी असम्बली की आपकी रुकनीत ख़त्म हो जाएगी, आप नाअहल नहीं होंगे। आज 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो उनके कमेंट्स दिए, मैं ये नहीं कह रहा फैसला किया, उन्होंने ये बात कही है कि आइन में ये लिखा है कि अगर आप अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ वोट देते हैं तो आपकी रुकनीत ख़त्म होती है। सब ने कहा नाअहल नहीं होंगे। तो अगर ये हाइपोथेसिस जो पीपल्स पार्टी बना रही है उसके तहत मैं अब आपको जो खबर पीपल्स पार्टी के सोर्सेज थे कि 155 कैंडिडेट्स अपना MNAs हैं PTI के आपकी कौमी असम्बली में, उसमें 31 लोग हैं जो वोट नहीं देंगे, जो उनका क्लेम है। जब आप 155 में से 31 माइनस कर देते हैं तो आप किस तरह, किस कानून के, किस अकल के साथ आप इमरान खान को बचाएंगे? पहली बात, अगर इमरान खान नहीं बचता, पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल कल्चर मैं जानता हूँ, आप पंजाब में भी मक्खी भी नहीं मार सकेंगे, क्योंकि ये मुल्क ताकत से चलता है। अगर इमरान खान बचेगा तो पंजाब आपको मिलेगा। अब पंजाब पे आ जाते हैं। पंजाब में आपके पास 183 सीट्स हैं, आपको 186 लोग चाहिए पंजाब में हुकूमत करने के लिए। ये 183 जो PTI के हैं उनमें से 3 ग्रुप हैं, जंगीर तरीन ग्रुप, अपना अलीम खान ग्रुप और चीना ग्रुप। ये 40 लोग हैं। 40 लोग इस उम्मीद पे बैठे हैं कि हम वोट नहीं देंगे, मैक्सिमम क्या होगा, हमें डी सीट कर देंगे। और जरदारी साहब का ख्याल ये है कि 3-4 महीने में हमने वैसी असेंबली खत्म कर देनी। बड़ी खूबसूरत बात इन्होंने की है। मैं सवाल कर दूं, मैं सवाल 1 मिनट सवाल कर लूँ। सवाल यह है कि इमरान खान नहीं बचेगा,
मगर जो डिफेक्ट कर गए हैं वो बच जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और ये अल्लाह का हमारे ऊपर बड़ा करम होगा। बड़ा अच्छी खबर है, जो वही बताए ज़रा। का सब पिछड़े ना मरदे थे फौजा घर दियाँ होंदियां, ये तो वो ख्वाहिश है, ये तो अब नून लीग की ख्वाहिशात पे आ गया। कल तक शहबाज शरीफ साहब 14 साल बाद परवेज़ इलाही साहब के घर गए, क्या लेने गए थे? लतीफ़ा सुनाने गए थे। मोहतरम आसफ अली जरदारी साहब परवेज़ साहब से मुलाकात की, MQM ने की, और इसी तरह दर्जनों मुलाकातें हुकूमतें और अपोजिशन दोनों कर रही हैं। ये सब ताकत का खेल है, इसमें अवाम कहीं मैटर नहीं करती। इनका मकसद अभी तक सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को भेजना है। इसके अलावा विद इन 15 डेज आपस में दस्तों गिरेबां होंगे। पीपल्स पार्टी सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रही थी कि परवेज़ इलाही साहब आ जाए तो जनूबी पंजाब से वो कुछ लोग अपने साथ मिला लें। अब आयन मौके पे जो एक अचानक टर्न हुआ है कि इम्कान ये नवाज शरीफ मनाना नहीं चाहते थे परवेज़ इलाही को, आसफ अली जरदारी साहब गारंटर थे, मौलाना साहब गारंटर थे, इसीलिए अब शहबाज साहब गए। तो अब सूरत हाल ऐसी हो गई है कि यकीनन तरीन ग्रुप भी एक बहुत मजबूत ग्रुप है, अलीम खां भी एक मजबूत ग्रुप है, लेकिन नून लीग इतनी मजबूत नहीं है कि सब आंखें बंद करके उसकी तरफ आ जाए। कहाँ जाएंगे कि जब मरियम नवाज ने फिर कह दिया आर्मी चीफ रिजाइन दे, जनरल DGIS पहले जो फैज़ हमीद है वो रिजाइन दे, हमें खलाई मखलूक ने खलाया है। मुझे बताए ना इस बयानिए को कौन कौन कैरी कर सकता है? क्या तरीन ग्रुप ये बयानिया कैरी कर लेगा? अलीम खान साहब ये बयानिया कैरी कर लेंगे कि हम नवाज शरीफ और मरियम नवाज की गुजरांवाला, इस्लामाबाद और कराची में होने वाली तकरीरों के साथ है? डू यू थिंक कर लेंगे? बताए ना मुझे। बहुत मुश्किल है। नहीं बड़ी साहब, अगर ये साबित करने के लिए मलिक साहब कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास जो है कोई चीज़ नहीं है, ये साबित करने के लिए इमरान खान साहब अपनी गवर्नमेंट ख़त्म कर लेंगे? हाउ कैन यू बाय दिस आर्गूमेंट? नहीं, आर्गूमेंट तो इससे अब क्या रह जाता है? इत्तेहादी वज़ीर 3.5 साल वो आपके साथ बैठा है, उसने तो पहले तो मेरी खबर पे आ जाए, उसने कहा कि मेरे इस पार्टी के PTA के अपने MNA हमारे साथ, मैंने बिल्कुल आपको एक डिटेल दे दी है। और दूसरी बात, जो मॉरली जो इमरान खान ने परसों अपने आप को मॉरली ऊपर लेके गया, बिल्कुल ठीक ले गया। अब आप खुद ही निगोशिएशन पे चले गए। अगर कोई बाप हूँ या मैं मुनहरफ MNA और आप मेरे से अपोजिशन अगर निगोशिएट करे तो वो फॉरेन फंडिंग है, वो पाकिस्तान दुश्मनी है। मगर जो ही जब मेरा वजीर उसको फ़ोन करे तो वो ज़मीर वाला बंदा है, वो पाकिस्तान का दोस्त है। आपने ये जुर्म करने की इजाज़त किसको होनी चाहिए? अपोजिशन को या गवर्नमेंट को? मैं ये किसी की सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इमरान खान ने जो अपनी सुपरमेसी थी वो नीचे कर दिया, बराबर कर दिया। चले मैं सवाल वो इखलाकी तौर पे इमरान खान ने अतवार को कल बिलावल भुट्टो साहब के मुंह से एक फिक्रा निकल गया, वो सच निकल गया। उन्होंने कहा था कि ये सियासत एक गंद है। वो उन्होंने कहा था, मैंने नहीं कहा था, और खुद हालांकि वो सियासतदान है। भट्टी साहब ये बात साबित करने के लिए कि जनाब चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब में गवर्नमेंट नहीं बना सकते, PTI ने अपने पंजाब सबसे बड़े सूबे की जो गवर्नमेंट है वो कुर्बान करती है। यू नीड पागल कुत्ते ही काटेगा मुझे तो मैं ये काम करूंगा। ऐसा नहीं है। जब PDM बनी 11 जमातें थी, 11 जमातें, आपको पता है ना, पीपल्स पार्टी भी थी। उस वक्त तो अदम एतमाद नहीं लाने की जरूरत की इन्होंने। फिर मैं खत की तरफ आ जाऊंगा तो फिर मेरे मुंह से कोई बात निकल जाएगी, आप मेरे लिए मसला हो जाएगा। आपने कहा बस चुप करे, बस छोड़ दे। जब 11 जमातें थी, पीपल्स पार्टी साथ थी, उस वक्त लाते अदम एतमाद। अब क्या आया? इस पर्दे के पीछे पर्दा नशी है कई, इसको रहने दे। और अभी तो वैसे भी आपको पता है बहुत सी टेलीफोन लाइन डाउन है, किसी दिन वो पता नहीं हुकूमत का क्या होता है, मुझे नहीं पता इमरान खान से बचते हैं या जाते हैं, मैं कोई नहीं कह सकता इस सिलसिले में। लेकिन इस गेम के पीछे कादी साहब बहुत बड़ी गेम है। कुछ लोग इक़्तिदार के लिए मुल्क के खैर खा भी नहीं रहते। मैं खुदा ना खासा किसी एक बंदे का नाम नहीं ले रहा। तो फिर हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, असद उमर साहब, फवाद चौधरी साहब, हम भी इस मुल्क में एक आम से लोग आपकी तरह हम हुक्मरान तो है नहीं, हमें तो बल्कि भट्टी साहब धमकियाँ शमकियाँ भी आजकल सुने आ रही हैं। तो बात यह है कि हमें ये बताएं कि ये इसको सामने करें, पब्लिक करें, ये कौन सा राज है कि मेरे मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही है और जेब में डाल के बैठे हैं? देखें वही पॉइंट है ना, मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरी आज ओपनिंग ये थी कि इमरान खान जो मर्जी है, पोलिटिकली मेरा इख्तलाफ अपनी जगह, ही इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये धमकी इमरान खान को नहीं है,
ये एक इंडिपेंडेंट रियासत को धमकी और ये दुनिया के लिए पूरा भाई सामने मसला है। लेके आए। मुझे आज की Why दुनिया you are में- keeping नहीं, it? काई साहब मुझे आप बताया बड़ा आप बड़ी अंग्रेजी अंग्रेजी पढ़ते हो, मुझे एक रियासत दिखा दें जो इस तरह दूसरी रियासत को खाते लिख दे कि भाई ताड़ इलेक्शन में ये करेंगे करके दिखाए यार। कोई मलिक साहब, कोई मलिक मैनरिज्म साहब, है। मलिक साहब, आपने इल्जाम मलिक लगा दिया इतना साहब, बड़ा। ओएस ग्लोब से बड़ी चवल बज दीजिए। तो ये इस हमें पे परेशान action होना चाहिए हमें ना। परेशान ना हो। अच्छा, काई साहब, यहाँ पे अफ्रीका भी है, यहाँ काजी पे साहब, पता नहीं काजी छोड़ो साहब, पर। काजी साहब, Exception मैं होना बताऊं, चाहिए आप कह रहे हैं कोई रियासत नहीं है। हाँ। नवाज शरीफ मुशर्रफ दौर में सजा हुई, 2 मिनट आप मेरी बात एक मिनट दीजिएगा। वो इस मुल्क से चले गए, रातों रात जहाज आया, पाए बनाने वाले, खद्दे बनाने वाले मालशिए और अरबों रुपए के हीरे जवाहरात चले गए। और वो जाके मदीने में कहते रहे कि मैंने कोई मुआहदा नहीं किया, तो आके सऊदी सफीर ने यूं लहराया था। क्या वो भी झूठ था? आप कहते हैं नहीं होती इंटरफेरेंस, क्या वो भी मुआहदा झूठ था? होती क्यों नहीं भट्टी साहब? नहीं, फिर कहे झूठ है वो। एक बुचर ऑफ होंडरस आया था, उसने कहा था वी विल बॉम्ब यू इनटू द स्टोन एज, अफगानिस्तान से में रास्ता दो। तो हम दे भी दिया था ना, हम दे भी दिया था, लेकिन मैं ये कहता हूँ ये उसकी होता वजह है। वजह भी सोचे ना क्या है उसकी वजह। नहीं, मलिक साहब, ना देता तो क्या होता? मलिक साहब, निहायत अदब एहतराम से। GDP कर्जा होगा तो फिर आपको इस तरह की मलिक साहब, धमकियां लेनी मेरी पड़ेगी। अदब एहतराम, सिर्फ नवाज शरीफ सजा याफ्ता मुजरम थे। है नहीं, वो जो मुशर्रफ दौर था, तब भी यहाँ सही है। वो कौन लेके गया उनको? वो सारी दुनिया को पता है, लिबनान का नाम आया, सऊदी अरब का नाम सऊदी आया। अरब नहीं, उसके बल्कि बाद मैं रिटर्न आ आपकी गया। इंफॉर्मेशन इसका मतलब है इंटरफेरेंस होती है ना। बिल्कुल मैं सही सिर्फ कह- ये गुजारिश आप करना चाह साबित रहा इस पे प्रूफ है। इंटरफेरेंस होती है, कैसे नहीं होती? दुनिया एक है, इस तरह से है। चलो, अगर इंटरफेरेंस नहीं होती तो पूरी दुनिया का एक शख्स बताएं जो सजा याफ्ता और बैरून मुल्क गया हो। मगर इसमें मेरा भी एक पॉइंट ले लेना, इंटरफेरेंस क्यों होती है? जब सऊदी अरब से $5 बिलियन आपकी रिमिटेंस आएंगी तो फिर आप वहां से इंटरफेरेंस लेंगे, ये भी फैक्ट बनेगा। यार, आपने जिंदा नहीं इंटरफेरेंस, लेना। तजारत लेना, कर्जा मलिक साहब, लेना ये और चूंकि हमारे मुजरिमों वहाँ को मुलाजिम छुड़ा थे। के ले जाना और हुकूमतें खत्म करने में फर्क है। मुजरिमों को छुड़ा, काजी मलिक साहब, आप है। इधर कैंप जेल में किसी से मुलाकात करने चले जाए, 20,000 रुपया लगेगा सिर्फ आम कैदी से मुलाकात तो करने आम का, आदमी हूँ। तो इधर लोग जहाज में उठा के अच्छा, ले मुझे- जाते हैं।